हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं। आपके मान लीजिए 1,000 रुपये के 1,500 रुपये हो जाते हैं। 1,000 रुपये के 1,500 रुपये हो जाते हैं। 1,000 के 1,500 हो जाते हैं। तो आप सोचोगे यार 1,500 रुपये हो गए, तो सोचेंगे कि मैं 2,000 रुपये और बना लेता हूँ, तो इसके बाद मैं एग्जिट होऊंगा। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ये 1,500 रुपया 1,300 रुपये हो जाते हैं। तब आप सोचते हैं यार ये 1,300 वाले 1,500 रुपया हो जाए तो मैं इस स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा, कम से कम इतना प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जैसे ही ये 1,500 रुपये ना होके, लेकिन ये ज़रूर 1,300 रुपया से आपके पास 1,000 रुपये हो गए। 1,000 रुपये हो गए तो आप सोचोगे कि यार अब कम से कम 1,300 रुपये मिल जाए तो मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है ना। लेकिन ये 1,000 रुपये भी आपको -200 का नुकसान होके 800 हो गए। मतलब 1,000 के आपको 800 हो गए, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना लॉस लेने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीखने वाली बात समझ लो। अगर आपके 1,000 रुपये के 1,500 रुपये हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपये में स्टॉप लॉस, 100 रुपये का रिस्क लेके अगर वो 2,000 रुपये हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉक से बाहर हो जाओ। स्टॉक मार्केट हमें कुछ दे रहा है, तो स्टॉक मार्केट को कुछ अपनी तरफ से देते भी रहोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो, समझो। मान लो कि 100 रुपये निकाल लिए तो आपके पास 1,400 रुपये हैं, तो ये भी कम नहीं होते। आपको सीधे सीधे 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 400 रुपये का प्रॉफिट लेके इस मार्केट से निकलो ना। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दिन भर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में टिकना है तो इसमें लगातार आप कब तक टिके हुए, ये इम्पोर्टेंट रखा है। मान लो किसी दिन आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी कमा लेते हो साल भर में। अगर आपके पैसे जाना होगा तो एक दिन 2 दिन में जितने भी पैसे कमाए हों, 5 लाख, 10 लाख, एक दिन में सफा हो सकते हैं। इसलिए अपनी सारी स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से बना के रखे रहो। कब क्या हो कैसा हो कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी बात को देना है तो वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को अहमियत दो। अच्छी तरीके से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों को फिक्स करके रखो। मुझे इतना कमाना है, अगर इतना नहीं कमा पाया तो कम से कम, कमाने के बारे में नहीं सोचना तो मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट को कितना देना है ये आप ज़रूर सोच के रखिए। इस बात को अगर आपने इतना भी रख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। और शेयर मार्केट में टिकना है तो आप बस मार्केट में कंटिन्यूटी बने रहो। आपको एक ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रहेगी। आपने जितना भी लॉस किया होगा, स्टॉक मार्केट की वो क्षमता है कि एक ही दिन में आपका सारा लॉस कवर करवा देगी। इस चीज़ को याद रखना। और जब भी ट्रेड करो तो अपनी जो दुखी होने पर ट्रेड ना करो, अच्छा है। किसी चीज़ की टेंशन है, नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, किसी बात की टेंशन है, कोई बात माइंड में चल रही है, तो ट्रेड मत करो, अच्छा है। भले आपको कितना अच्छा ट्रेड दिखाई दे, उस दिन आपका पैसे डबल ट्रिपल कितने भी हो जाएं, मत करो, प्रॉफिट मत लो उतना। सिर्फ अपने और दूसरी बात है कि ट्रेडिंग करनी है तो आप न्यूट्रल न्यूट्रल होना न्यूट्रल होकर ट्रेडिंग करो। और न्यूट्रल होना, अब आप मार्केट में आ रहे हो तो पहले से अपना
व्यू मत बना के रखो कि मैं बाई करूँगा या सेल करूँगा, पहले से मत बना के रखो। मार्केट का चार्ट देखो, मान के चलो स्टॉक मार्केट ये ऐसे ऐसे ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब सीधे से बात है बाय ऑन डिप्स, मतलब यहाँ पे नीचे आ रहा है तो अपना प्रॉफिट लेके निकल लो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर है तो इंतज़ार करो, और मार्केट मान लो कि नीचे पे नीचे पे नीचे आ रहा है, सो ये मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट की कंडीशन कैसे क्या चल रहा है और ग्लोबल मार्केट कैसा है क्या है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि मार्केट में सारा दिन स्क्रीन पर मत बैठे रहो, सारा दिन स्क्रीन पे मत बैठे रहो, ठीक है ना। स्क्रीन पर मत बैठो। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ना बैठो का बता रहा हूँ कि मान लो कि आपने जितना भी पैसे लगाया, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लगाया है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए लगाया है और 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20,000 का प्रॉफिट लेके इस मार्केट से निकल लो, ठीक है ना। सारा दिन मत दो। यहाँ पर बैंक में हम लोग पैसा जमा करने जाते हैं, तो मान लो कि बैंक कितना पैसा देता है, मान लो 1 लाख का 5 से 6%। अगर आपको एक दिन में 1 लाख का 20% 20,000 रुपये मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, इस पैसे को लो और निकल के रखे रहो, और प्रॉफिट हो जाने पे सेटअप बंद कर दो, निकल लो। कोई मतलब नहीं है सारा दिन बैठने में, वो टाइम भी आएगा जब आप सारा दिन बैठे रहेंगे। बाकी थोड़ा सा समय दो चीज़ों को सीखने में, समझने के लिए। इस बात को अच्छे तरीके से याद रहो। और कभी भी स्टॉक मार्केट में आओ तो लॉस कवर करने की कोशिश मत करो, लॉस कवर करने की कोशिश मत करो। लॉस कवर मत करो। मार्केट ने तुमसे जो ले लिया उसे दे दो कि भैया नहीं चाहिए मेरे को, रखे रहो। मार्केट में आप अच्छी तरीके से सीखो, समझो कि क्या है कैसा है, मार्केट की सिचुएशन कैसे क्या है। आप आराम से मार्केट में टिके रहो, आपको पैसे मिलते रहेंगे। बट अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके रखना कि कैसा क्या है, हमेशा याद रखो। और कभी मार्केट में आना तो एक दिन में करोड़पति बनने की मत सोचो। कोई करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे तो उसने अपना कितना समय दिया होगा, कितना लॉस किया होगा। आप स्टार्टिंग में आते हैं और आप सोचते हैं कि मैं एकदम से प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से निकल लूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। और एक और चीज़ बता देता, स्टॉप लॉस। मार्केट में आए हो ना तो स्टॉप लॉस आपके लिए पैसे की बर्बादी से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्टॉप लॉस, ठीक है। ये स्टॉप लॉस पे फोकस कर लिया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इतना याद रखो, स्टॉप लॉस से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आप शेयर मार्केट में आए हैं तो पैसे कमाने हैं, बाज़ार आपको कुछ दे रहा है तो कुछ लेके भी तो जाएगा ना। तो बाज़ार आपको कुछ दे रहा है, ले रहा है, चलते रहे, तो मार्केट को अपनी खुशी खुशी से दे दोगे तो अच्छा है। वरना मार्केट आपकी ऐसी पोजीशन कर देगा कि आप नहीं चाहोगे कि प्लीज़ मत ले, आपका सारा पैसा लेके चला जाएगा। और ऑप्शन बाइंग समझ लो, ऑप्शन बाइंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। केवल 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, इस बात को याद रखो। 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो बाकी सारा पैसा किसके पास जा रहा है, सारा पैसा सेलर के पास जा रहा है, 90%। आप सोचो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो शांति से बैठो, जब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, जब सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके बाय करो। साइडवेज में कभी भी ऑप्शन बाइंग मत करो। ये जो ऑप्शन बाइंग वाली ऑप्शन बना हुआ है ना, जिसके पास बहुत माल रखा है ना, बहुत माल रखा है,
और ये इतना सा माल, ठीक है ना, देखो ये इतने बड़े लोग जो है इतने से माल लेने के लिए बैठे हुए हैं, और इतने सारे लोग हैं सोचते हैं कि इतना माल लेके बैठ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज को ऑप्शन बाइंग की साफ साफ बोलता है कि 33% ऑप्शन बाइंग जीतेगा, वो डेफिनेशन ही में लिखा हुआ है। और 67% सेलर के हाथ में रहेगा। 67% सेलर के जीतने के चांसेस है। तो आप बताओ आप क्या कर लोगे? इस बात को अच्छे तरीके से समझो और अच्छे से समझो। और एक दिन में करोड़पति बनने के बारे में मत सोचो। स्टॉक मार्केट में टिके रहो, आप आराम से पैसे कमा लोगे। बस इस बात को याद रखो कि यहाँ पर एक से एक धुरंधर बैठे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे। और एक और बात बता दे रहा, न्यूज की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। न्यूज में वो लोग जो भी बकवास करते हैं ना, सारी बकवास सुनो, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं है, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, न्यूज सुन रहे हो, तो ये गलत है। अगर आपको बिजनेस न्यूज देखना भी है तो क्या करो, बड़ी सी स्क्रीन रख के उनका रिजल्ट के बारे में देख लो कि ऐसा चल रहा है, कहीं कुछ ये घटना हो गई वो घटना हो गई, तो वो सब चीज़ें अपनी आंखों में देखो। जो बड़े से बड़े यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हुए हैं ना, एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े तीसमारखा बने फिर रहे हैं, वो आपके पैसे, रिटेल ट्रेडर के पैसे कमाने के लिए नहीं, गंवाने के लिए बोलेंगे। कोई तो चिल्ला रहा मार्केट ऑल टाइम पे हाई है, ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट, और चिल्ला के बोल रहा है बाई करो बाई करो बाई करो। मार्केट ऑल टाइम में है तो क्या हुआ, और हाई जाएगा यहाँ से, लेकिन उसी समय से ऑल टाइम मार्केट जाने से ये गिर जाता है। इसमें लॉस किसका हुआ? रिटेल ट्रेडर्स का। और न्यूज वाले को क्या करना, उनको कोई मतलब नहीं। रिटेल स्टॉक मार्केट सीधी सी बात है बना है कि रिटेल ट्रेडर्स, जो छोटे लोग हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट की समझ नहीं, वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत बड़ा बन जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो इंतजार करते, वेट करते, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन ये न्यूज रिपोर्टरों से जो एंकरिंग करते रहते हैं उनसे बच के, ठीक है, वो आपका पैसा आपके बनाने के लिए नहीं, गंवाने के लिए है। और इसमें पैसा आपका बनाना तो सिंपल सी स्ट्रेटजी समझ लो। ये मान लो कि ये स्टॉक ऊपर उठना स्टार्ट किया, ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। आपको डर लग रहा है कि ये यहाँ पर से मार्केट आ गया, अब यहाँ से नीचे जा रहा, तो आप यहाँ से बेच दो, बेच के निकल लो। और आपको अच्छे स्टॉक के बारे में पता है कि ये चीज़ लॉन्ग टाइम तक चलेगी, तो आप इसमें पैसा बना के रखे रहो। ट्रेडिंग में आए हो तो इतना समझ लो कि एक के हाथ से पैसा जा रहा है, दूसरे के हाथ से पैसा जा रहा है, ठीक है। और बस इतना ही बोलता हूँ। और आगे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी बस इतनी है कि सोच समझ के करो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और सही डिसीजन लो, मत सुनना किसी की कौन क्या बता रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।